वेलकम टू एजुकेशन साक्षात्कार। खबर लखनऊ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। तो खबर ये है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को OMR सीट पर बहुविकल्पीय प्रश्न प्रणाली पर आधारित एग्ज़ाम्स देने होंगे। यानी कि स्टूडेंट्स को OMR सीट पर MCQ प्रणाली पर आधारित एग्ज़ाम्स देने होंगे और स्टूडेंट्स को इसी में परीक्षा देकर पास होना होगा, तभी उन्हें डिग्री मिलेगी। आपको बता दें कि यूनिवर्सिटी प्रशासन की बुधवार को एक बैठक हुई थी जिसमें ये फैसला लिया गया था। इसके साथ साथ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को छोड़कर अन्य सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के प्रमोशन का फार्मूला भी तैयार कर लिया गया और प्रमोशन पाने वाले स्टूडेंट्स को फ्यूचर में भी अपना रिजल्ट सुधारने के लिए एक और मौका मिलेगा और वे अपना रिजल्ट एग्ज़ाम्स देकर सुधार सकेंगे। कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार राय की अध्यक्षता में ये बैठक ऑनलाइन हुई थी, जिसमें बैठक में एक विषय के सभी एग्ज़ाम्स की परीक्षा एक ही दिन और एक ही पाली में कराने का फैसला लिया गया है। यानी कि एक विषय जो भी होगा उस विषय के पेपर की एग्ज़ाम्स एक ही दिन में हो जाएंगे और एक ही शिफ्ट में भी एग्ज़ाम्स करा लिए जाएंगे। आपको बता दें कि सभी प्रश्न पत्रों की प्रश्नों की संख्या आधी कर दी गई। यानी एग्ज़ाम्स में जो भी पेपर होंगे उनमें अब स्टूडेंट्स को आधे प्रश्न हल करने होंगे और उनके जवाब देने होंगे। यानी अगर पहले पेपर में आप समझ सकते हैं मैंने जो बताया, अगर पहले स्टूडेंट्स को 100 प्रश्न पूछे जाते थे तो इस बार पेपर में 100 प्रश्न ही होंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को फ़ायदा ये मिलेगा कि उन्हें केवल 50 के उत्तर देने होंगे। आपको बता दें कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बीती हुई 16 मार्च को स्नातक यानी UG फाइनल ईयर की एग्ज़ाम शुरू कर दिए थे। BA और BSc का एक एक पेपर हो चुका था। उसके बाद लॉकडाउन के चलते एग्ज़ाम्स नहीं करवाए जा सके थे। इस पर प्रवक्ता डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव ने बताया कि इन एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया है, इसलिए 16 मार्च को जो एग्ज़ाम्स हुए थे उनकी परीक्षा नए पैटर्न पर कराई जाएगी और स्टूडेंट्स को इसका पेपर देना होगा। अब बात करते हैं कि एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं BCom फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम पैटर्न की। आपको जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ MCQ प्रणाली पर आधारित परीक्षा होगी। इसके बाद BCom में 4 ग्रुप होते हैं। प्रत्येक ग्रुप में 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक दिन एक ग्रुप के दोनों पेपर्स के एग्ज़ाम होंगे। इसके साथ साथ प्रत्येक प्रश्न पत्र A और B में दोनों में 100 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा यानी 2 मार्क्स का होगा, जिसके लिए 120 मिनट यानी 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें बैक पेपर, एग्जेम्प्टेड और इम्प्रूवमेंट की भी परीक्षा MCQ प्रणाली पर ही होगी। अब बात करते हैं BCom ऑनर्स और PG फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें प्रत्येक प्रश्न पत्र यानी हर क्वेश्चन पेपर में 70 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स को देने होंगे। सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के रहेंगे और एग्ज़ाम्स 1 घंटे का ही होगा। इंटरनल परीक्षा के अंक विगत सेमेस्टर के आंतरिक परीक्षा के अंकों के औसत निकाल कर दिए जाएंगे। यानी कि जो पिछले सेमेस्टर्स हो चुके हैं उनके आधार पर इंटरनल मार्किंग की जाएगी। अब बात करते हैं कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स का पैटर्न क्या होगा। इसमें 2 विषयों में 3-3 प्रश्न पत्र यानी कि क्वेश्चन पेपर्स होते हैं। अब प्रत्येक दिन तीनों प्रश्न पत्रों की एग्ज़ाम्स एक ही शिफ्ट में होंगे और तीनों पेपर्स में 50-50 क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें से 25 क्वेश्चंस के आंसर स्टूडेंट्स को देने होंगे और ये एग्ज़ाम 2 घंटे का होगा। अब बात करते हैं कि कला संकाय यानी कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स के UG व PG के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन पेपर में 70 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 35 के उत्तर देने होंगे स्टूडेंट्स को और सभी प्रश्न 2-2 मार्क्स के होंगे और एग्ज़ाम 1 घंटे का ही होगा। अब बात करते हैं विज्ञान संकाय यानी कि साइंस के स्टूडेंट्स की, जिनकी परीक्षा वार्षिक प्रणाली में होती है। तो इसमें 2 विषयों में 3-3 पेपर होते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है। प्रत्येक दिन एक विषय के तीनों प्रश्न पत्रों की परीक्षा एक ही शिफ्ट में होगी। इसके साथ प्रत्येक पेपर में 50 प्रश्न आएंगे, जिसमें से 25 क्वेश्चंस के उत्तर स्टूडेंट्स को देने होंगे और ये क्वेश्चन पेपर 120 मिनट यानी 2 घंटे का होगा। सभी क्वेश्चन जो भी होंगे वो 3-3 मार्क्स के होंगे। साइंस के PG के फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात करते हैं। इसमें
प्रत्येक प्रश्न में 70 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन के उत्तर स्टूडेंट्स को देने होंगे और ये एग्ज़ाम 60 मिनट का होगा। इसके बाद लॉ के स्टूडेंट्स के जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। इसमें आप लोगों को पता होगा कि ये 5 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है, जिसमें फाइनल सेमेस्टर में 7 प्रश्न पत्र होते हैं। 6 प्रश्न पत्र 100 अंक के हैं, 7वां 50 अंक और 50 अंक की मौखिक परीक्षा है। आपको बता दें कि 100 अंक वाले पेपर में 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। इसके अलावा 50 प्रश्नों के उत्तर इसमें देने होंगे बहुविकल्पी वाले में से, और 7वां प्रश्न पत्र जो होगा उसमें 50 की जगह 25 क्वेश्चंस के आंसर उस स्टूडेंट्स को देने होंगे और ये एग्ज़ाम 60 मिनट का होगा। वहीं 3 वर्षीय पाठ्यक्रम जो भी होता है उसमें फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को सेमेस्टर में 100 में से 50 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, जो एग्ज़ाम 60 मिनट का यानी कि 1 घंटे का होगा। अब बात करते हैं ललित कला के कोर्सेज के स्टूडेंट्स की। इसमें स्नातक यानी यूजी फाइनल ईयर में 100 में से 50 MCQ क्वेश्चंस के उत्तर देने होंगे। ये एग्ज़ाम 1 घंटे का होगा। वहीं पीजी फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स के 70 के जगह पर 35 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिसमें और बाकी 30 अंक जो भी होंगे 100 अंक का होगा अगर क्वेश्चन पेपर, तो उसमें 70 MCQ प्रणाली पर आधारित क्वेश्चन पेपर में हो जाएंगे और बाकी 30 अंक इंटरनल एग्ज़ाम्स के आधार पर दिए जाएंगे। ये 35 क्वेश्चंस की बहुविकल्पी प्रश्न पत्र 1 घंटे का ही होगा। आइए अब बात करते हैं कि प्रमोशन का फार्मूला क्या होगा। इसमें सबसे पहले बात करते हैं कि BA BSc BCom सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का प्रमोशन का फार्मूला क्या होगा। इसमें फार्मूला ये होगा कि स्नातक फर्स्ट सेमेस्टर के अंक और एग्रीगेट मार्क्स के परसेंटेज को आधार माना जाएगा और सेकंड सेमेस्टर के समान प्रश्न पत्र में प्रथम सेमेस्टर यानी फर्स्ट सेमेस्टर के समान क्वेश्चन पेपर के मार्क्स को आधार मान के उनको जोड़कर औसत निकालकर उस क्वेश्चन पेपर के मार्क्स को सेकंड सेमेस्टर के प्रोजेक्टेड अंक पत्र के निर्धारित किया जाएगा। तो वहीं आप लोगों को बता दूं कि इंटरनल मार्किंग और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स के लिए भी यही फार्मूला अपनाया जाएगा। अब बात करते हैं इसी तरीके से फोर्थ सेमेस्टर यानी सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स को आधार बनाया जाएगा। वहीं पीजी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के तृतीय सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए पहले सेमेस्टर के मार्क्स को आधार बनाया जाएगा। वहीं आप लोगों को बता दूं कि इस बैठक जो कल हुई थी उसमें बीएड, एमएड, बीएलएड, बीपीएड, एमपीएड, आयुर्वेद, यूनानी और टेक्निकल कोर्सेज के साथ साथ आईएमएस के कोर्सेज के संबंध में नियामक नियम जो भी होंगे वो इंस्टीट्यूट्स के नियम लागू करने का फैसला ले लिया गया है। इसके लिए वाइस चांसलर्स को अधिकृत कर दिया गया है। वहीं बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स के लिए भी राहत की बात है। बात यह है कि बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स को भी प्रमोशन मिल जाएगा, जिसमें आधार अंक के आधार पर स्टूडेंट्स को प्रमोशन दे दिया जाएगा।